Rahim. Start with the name of Allah, who is the most merciful, most beneficent, and most gracious. Today, the topic of discussion is measures of dispersion. My name is Muhammad Abdullah. Welcome to the lecture. So, what is dispersion? Dispersion is basically the variation of the values from the central point. This is known as the dispersion in the easy language. So, why we study the dispersion or the measures of dispersion? Why we study this topic? The basic purpose is the measures of the central tendency, that is the mean, mode and median, does not give the or do not give them all the information necessary to interpret the meaning of the data. So we have to modify the measures of the central tendency. So we discuss now the this modification that is known as the measures of the dispersion. There are four measures of the dispersion, and then the later stage is fifth is also used, which is known as a variance. So I will discuss later on. So what is dispersion? बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी के जो मीन, मोड एंड मीडियन है उनके अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, वो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन हमें डाटा के हिसाब से नहीं देती, तो हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को चुनना पड़ा और वो इस तरीके इसकी एक किस्म की आप कहने की इन्वेंशन हुई. देन हमारे पास ये जो एक लाइन लिखी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई वी डिस्कस द डिस्पर्शन? बिकॉज मीन, मोड एंड मीडियन पढ़ेंगे तो वहाँ पे डाटा का वो एवरेज तो बता देंगे, लेकिन ये फिक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन में हैव द सेम एवरेज. एवरेज मैंने आपको पहले भी बताया था कि एवरेज जो होता है वो मीन को ही कहते हैं, बट द ऑब्जर्वेशन में डिफर फ्रॉम ईच अदर. कि ये क्वाइट पॉसिबल है कि दो से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी सेम मीन हो, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन की जो हमारे पास डिस्पर्शन है वो हमारे पास डिफ़र करेगी, वो उसकी डिस्पर्शन डिफ़र करेगा, उसका मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाएगा. इस वजह से हम इसको डिस्पर्शन को डिस्कस करें. फॉर एग्जांपल ये ऑब्जर्वेशन है 5, 5, 4, 6, 1, 9. अब देखें कि यहाँ पे इसका मीन निकालने. मीन का आपको फार्मूला पता है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन. ये अनग्रुप डाटा है तो अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला यही लगता है. तो इसको निकाल लें आप. ये सारा जब करेंगे तो आपको 5, 5, 5 सारों की 5, 5 मीन मिल गई. अब देखें कि इट मीन्स दैट ऑल द थ्री डिस्ट्रीब्यूशन आर सेम बट डिस्पर्शन वेरीज. अब किस तरीके डिस्पर्शन वेरीज करती है मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये ले लें आप, मीन ले लें. अब सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेजर्स हैं वो हमें ये मीन तो दे देती हैं, लेकिन डाटा इधर और इधर कितना फैला हुआ है वो नहीं बताती. ठीक है, तो ये हमें कौन बताता है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बताती हैं. अब 5, 5 फॉर एग्जांपल ये ले लें तो इधर देखें कोई ज़ीरो डिस्पर्शन है, ज़्यादा डाटा हमारे पास फैला नहीं है. एक ही पॉइंट के ऊपर देखें दोनों एक जगह सेम ही है. ठीक है, ये एक्सपोज कर लें आप वैल्यू को. अब देखें दूसरी हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या थी? 4 एंड 6. 4 देखें थोड़ा सा हम, क्योंकि 5 से इधर ज़ाहिर बात है 4 है, तो 4 मैं कहूँगा कि यहाँ पे आ गया. लेकिन अगर 6 को आप देखें, 6 को देखें तो यहाँ पे अब दोनों की एवरेज कितनी निकली है? एवरेज हमारे पास 5 ही निकली है, लेकिन डाटा की डिस्पर्शन देखें इस केस के अंदर सेम थी. फॉर एग्जांपल 0, 0 कर लें, यहाँ पे बिल्कुल सेम थी क्योंकि दोनों जगह ही 5, 5 था, तो डाटा इक्वली डिस्पर्स था, तो हमें डिफरेंस नहीं पता लगा. लेकिन जब कंपैरिजन में 4 और 6 में लेके आया तो 4 को देखें यहाँ पे और 6 को यहाँ पे, लेकिन हमारे पास आपको क्या पता है कि मीन इसका सेम है, मीन 5 ही निकलेगा. अब देखिए 1 है और 9 है. तीसरे केस के अंदर हमारे पास क्या चीज़ थी? 1 और 9 था. अब 1 जे है और 9 जे है. अब इन दोनों की देखिए कितनी ज़्यादा डिस्पर्शन है, लेकिन जब आप मीन निकालेंगे तो मीन कितना आएगा? वो हमेशा 5 ही आएगा, बिकॉज इसको फार्मूला लगा ले तो मीन आपके पास 5 आएगा. अब इसको पढ़ें. इट मीन्स ऑल दी थ्री डिस्ट्रीब्यूशन आर सेम बट डिस्पर्शन वेरीज. ये डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम है, लेकिन इनकी जो डिस्पर्शन है डाटा की ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन और द एवरेज वैल्यू वो डिफर कर रही है. ये पॉइंट है. बाकी आगे क्या है कि इट मीन्स एवरेज मीन डज नॉट गिव अस फुल इन्फॉर्मेशन. यही मेरिट है, इस वजह से यही डी मेरिट है मीन का, जिसकी वजह से हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को पढ़ रहे हैं, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. सो इट मीन्स average does not give us full information about the data, so we need some additional information which would tell us about the variation, dispersion, spreadness और scatter. ये आप वर्ड नोट कर लें, वेरिएशन, डिस्पर्शन, स्प्रेडनेस और स्कैटर. अब वो कह दे कि मेजर्स ऑफ स्कैटर लिखें तो वो एक ही यानी सिनोनिमस वर्ड्स के तौर पे यूज़ हो रहा है. मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी सेम है, मेजर्स ऑफ स्प्रेडनेस भी सेम है, मेजर्स ऑफ स्कैटर भी सेम है, मेजर ऑफ वेरिएशन भी सेम है. तो ये इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि अगर वो एग्ज़ाम के अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर ले. तो वेरिएशन इज़ इक्वल टू डिस्पर्शन इज़ इक्वल टू स्प्रेडनेस इज़ इक्वल टू स्कैटर. सो अब जो
इस डाटा की इंफॉर्मेशन को, ये जो डिस्पर्शन जो है वेरिएशन डाटा की ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन, इन इंफॉर्मेशन को लेने के लिए जो हम मैयर्स इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं द मैयर यूज फॉर दिस पर्पस आर कॉल्ड द मैयर्स ऑफ डिस्पर्शन या वेरिएशन। इस बात को आपने याद रखिए, ये बेसिस ऑफ लेक्चर है। अब 4 इम्पोर्टेंट मैयर्स ऑफ डिस्पर्शन हैं, ये बातें आपने याद रखनी है। वन इज़ रेंज, second one is the interquartile range or the quartile deviation, third one is the mean deviation, and the fourth one, that is the standard deviation. In the advanced cases variance is also included, but for now you only remember the 4, that is the range, semi interquartile range or the quartile deviation, third one is the mean deviation, and fourth one is the standard deviation. Now we discuss the range. Range क्या है? अब रेंज क्या है कि मैक्सिमम जो वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है ना, उसको हम कहते हैं रेंज कहते हैं। ये सिंपलेस्ट वैल्यू है लेकिन हाईली अनस्टेबल है, बिकॉज अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आप चेंज कर देंगे तो ज़ाहिर बात है रेंज भी चेंज हो जाएगी, और ये सिर्फ डाटा की कोई इतनी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करती। इसके आगे मेरिट और डीमेरिट डिस्कस करते हैं। अब अनग्रुप डाटा है, उसके लिए हमने देखे, मैं जिस तरीके मैंने आपको बताया था मीन का फार्मूला, अनग्रुप डाटा ग्रुप डाटा के लिए और होता है। फिर मीडियन जब हमने पढ़ा तो उसके अंदर 3 फार्मूले आ गए। जब हमने मोड पढ़ा उसके अंदर भी फार्मूलाज आ गए, ग्रुप के लिए अलग है, अनग्रुप के लिए अलग है। सिमिलरली टू डैट रेंज का भी अनग्रुप डाटा के लिए अलग फार्मूला है और ग्रुप डाटा के लिए अलग फार्मूला। ग्रुप डाटा हमेशा क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में आएगा। अब ये देख लें रेंज अनग्रुप डाटा के लिए किस तरीके आपने पेपर में लिखना है, आर रेंज को हम कह रहे हैं इज इक्वल टू द एक्स एम, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द मिनिमम ऑब्जर्वेशन, या आप मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इसके अंदर देखिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 72 है, मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 60 है, तो 72 माइनस 60 क्या आंसर आ गया, 12 आ गया। तो ये हमारे पास रेंज आ गई जी। मैक्सिमम द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू इज़ नोन एज द रेंज। ये तो हमारे पास आ गया। फॉर एग्जांपल 2 है कि एक बंदा मोटरवे के ऊपर गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और स्पीडोमीटर जो है वो स्पीड शो कर रहा है 80 एंड द बिटवीन 80 एंड 120, तो रेंज क्या निकलेगी। अब 120 हाई वैल्यू है, 80 लो वैल्यू है, तो 120 माइनस 80 करेंगे तो हमारे पास रेंज कितनी निकल आएगी, रेंज 40 निकल आएगी। पेपर में इस तरीके लिखना है कि आर इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, या मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन द डाटा, उसको अगर माइनस करेंगे तो आपके पास रेंज निकल आएगी। अब ग्रुप डाटा के लिए किस तरीके निकालनी है, मैंने आपको बताया था ग्रुप डाटा इज़ ऑलवेज गिवन इन द फॉर्म ऑफ द क्लास इंटरवल और द क्लास बाउंड्री। सिंपल काम है कि पहले देख लें क्लास इंटरवल, अगर ये अपर लिमिट becomes the lower limit of the next class interval so it will the class interval, अगर नहीं होती तो वो क्लास बाउंड्री है। बहरहाल ये एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्रीज को डिफाइन करने का। रेंज हमारे पास ग्रुप डाटा की किस तरीके निकालेंगे, ये फार्मूला लिखा हुआ है कि इसके अंदर भी यही करना है। ये लास्ट वैल्यू, इसका सिंपल फार्मूला है कि लास्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है 16 है, 16 को आप क्या करेंगे कि लास्ट वैल्यू आ रही है, ये अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल है। सिंपल फार्मूले को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट वाले को आप अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, मतलब ये 16 सबसे लास्ट क्लास इंटरवल की हाई वैल्यू है, तो 16 माइनस 0, क्योंकि फर्स्ट क्लास इंटरवल, इसको देखें, इस बॉक्स को देखें तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है डाटा के अंदर, या क्लास इंटरवल ये फर्स्ट वाला है, तो इसके अंदर हमारे पास लोअर लिमिट कौन सी है 0 है, और लास्ट के अंदर देखें अपर लिमिट क्या है 16 है। तो यही हमारे पास फार्मूला है रेंज का, दैट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल। तो 16 माइनस 0 इज इक्वल टू द 16, इसकी रेंज आ जाएगी। ये ग्रुप डाटा रेंज का फार्मूला निकालने के लिए है। देन वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेंज। हर किसी में नंबर गेन करने के लिए ये लिख देते हैं कि इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, इट इज़ अ यूज़फुल एज अ रफ मेजर ऑफ द डिस्पर्शन। लेकिन ये एक MCQ याद रख लें, हाईली अनस्टेबल मेजर ऑफ द डिस्पर्शन इज रेंज, इज रेंज, इज रेंज। दिस इज़ द पेट MCQ, इट इज़ हाईली अनस्टेबल मेजर ऑफ द डिस्पर्शन, ठीक है। और ये सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ को क्या कहते हैं चेंज कर देंगे तो रेंज भी चेंज हो जाएगी, डेफिनेटली बात है। और जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के दरमियान वैल्यूज़ हैं उनके बारे में ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। ये इसके करैक्टरिस्टिक है रेंज के, ठीक है। अब ये देखें, इसके भी फ़ायदे आ गए और नुकसान आ गए। ये रफ़ मेजर है, हाईली अनस्टेबल है, लेकिन और ये
एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ऊपर अगर हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं अगर वो चेंज कर ले तो रेंज भी चेंज हो जाएगी, और ये सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, लेकिन जो अंदर डाटा पड़ा हुआ है उन दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के दरमियान उनकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देगी। फॉर एग्जांपल 16 और 0 की तो इसने इन्फॉर्मेशन दे दी, 16 रेंज आ गई, लेकिन 8 12 4 to 8 वो कहाँ पे गई वैल्यूज़, उसके बारे में कोई ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। सो नेक्स्ट हमारे पास इसके ऊपर जो मॉडिफिकेशन की गई कि रेंज है, चलो ये हमें ना पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देती, तो ऊपर हमारे पास सेकंड वाली कौन सी आ गई, सेमी क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। पहले पहले हमने क्यों इसको चुना, वाई वी डिस्कस था, और वाई वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और द क्वार्टाइल डेविएशन, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द रेंज डिपेंड्स ओनली ऑन द टू एक्सट्रीम वैल्यूज एज आई ऑलरेडी टेल यू। फॉर दिस रीजन range is a poor measure of dispersion where extremely large values are present. So another measure डिज़ाइन की गई to improve on the range, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। पहले measure of central tendency पड़ी थी, मीन मोड एंड मीडियन, उनके हमने देखे मेरिट्स डीमेरिट्स, फिर हमें पता लगा कि वो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन डाटा की नहीं दे रही, तो हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इस्तेमाल कर ली। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हमने रेंज पढ़ी, रेंज में पढ़ा कि रेंज जो है वो सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ को चेंज कर दें तो रेंज भी चेंज हो जाएगी, दरमियान वैल्यूज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। तो उसके ऊपर एक मॉडिफिकेशन की गई जिसे कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, अब क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास क्या चीज़ है, half of the difference between the third quartile and the fourth quartile is given by the quartile deviation। अब इसके अंदर क्या किया गया, फॉर एग्जांपल के एक आप ना अपने दिमाग में इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर लें, एक सर्कल, और उसको 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दें। अब अगर उसका फॉर एग्जांपल ये सर्कल ड्रॉ हो गया, और आप फॉर प्लीज़ वेट अ मिनट, यहाँ से ये यहाँ से आप सर्कल ड्रॉ कर लें, और ये इसको 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब अगर आप इस क्वाड्रेंट को और इस क्वाड्रेंट को लेंगे, फ़र्ज़ कर लें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। अगर आप इसको 1 और थर्ड क्वाड्रेंट को ले लें, या इस तरीके अपोजिट के अंदर इस तरीके करके ले लें क्वाड्रेंट को, तो फॉर एग्जांपल के डाटा के पीसीस कर दें आप, और उनमें से कुछ पीसीस कलेक्ट कर लें, तो उनको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये क्वार्टाइल डेविएशन है। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास क्या चीज़ है, कि क्वार्टाइल डेविएशन इज डिफाइंड एज अ हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। इसी के दरमियान आपने ना फर्स्ट और थर्ड का ले लें या सेकंड थर्ड का ले लें, तो ये हमारे पास क्या आपको दे देगा, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगी। अब इसका फार्मूला है, ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, बस थ्योरेटिकल पर्पज़ के लिए आपने इसको याद रखना है, बिकॉज ये भी डाटा के बारे में कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता, इस वजह से हम इसको कम ही इस्तेमाल करते हैं। Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2, ये क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, ये भी रफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। इट इज़ सुपीरियर, रेंज से ये सुपीरियर है, बिकॉज ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ को नहीं लेता। एज ये देखिए कि इसके अंदर अगर 1 और 4 हम लेते तो वो एक्सट्रीम के ऊपर रेंज ही बन जाना था, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दरमियान वाली वैल्यूज़ को 1 3 को ले लेंगे, 2 3 को अगर हम क्वार्टाइल ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगी। ये रफली मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ अंडरस्टैंड करवाने के लिए, कि हमने डाटा क्वार्टाइल मतलब तीसरा हिस्सा लेना है और पहला हिस्सा लेना है, तो उनको डिवाइडेड कर देना है 2 के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, क्वार्टाइल डेविएशन निकल आएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है कि इट इज़ मेनली यूज इन द सिचुएशन वेयर एक्सट्रीम वैल्यूज़ आर थॉट टू बी अनरिप्रेजेंटेटिव। फॉर एग्जांपल कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं और वो डाटा को रिप्रेजेंट सही तरीके से नहीं कर रही, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे हम क्वार्टाइल डेविएशन इस्तेमाल कर देते हैं। बट ट्रूली स्पीकिंग क्वार्टाइल डेविएशन इज़ यूज वेरी लेस इन द मेजर्स ऑफ द सेंट्रल डिस्पर्शन। सो आपने बस इसका फार्मूला याद रखना है और इसके करेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं कि ये जनाब साहब रेंज से तो सुपीरियर है, लेकिन ये भी हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देती। ये उसी वक्त यूज़ की जाती है जहाँ पे डाटा जो है वो लार्ज वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड है, और वो उसको एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो है वो अनरिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन को यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसने
थर्ड और फर्स्ट क्वार्टाइल के बारे में तो इन्फॉर्मेशन क्वार्टाइल रेंज ने दे दी, तो व्हाट अबाउट द सेकंड एंड फोर्थ वन, तो ये भी हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं जनरेट करता। इस वजह से हम इसके ऊपर इसके ऊपर एक और मॉडिफिकेशन करते हैं। पहले हमने रेंज किया, देन वी डिस्कस द क्वार्टाइल डेविएशन एंड द थर्ड वन इज द मीन डेविएशन। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई डिस्कस्ड अबाउट द मीन डेविएशन. Hope you will understand. Thanks very much.